नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्तपंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में कोरोना के हालातों और राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत पर अनिल विज ने बयान देते हुए कहा है कि हरियाणा में दिल्ली से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि हमें रोजाना 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। मैंने कल ये हेल्थ मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें जो मामला उठाया है कि दिल्ली में 85,000 एक्टिव मरीज हैं कोरोना के, उनको 700 मीट्रिक टन मिल रही है और हरियाणा में 1,08,000 एक्टिव पेशेंट्स हैं और हमें 258 मिल रही है। तो ये मामला उठाया है, उम्मीद है कि हमारा कोटा और बढ़ेगा। जो फार्मूला है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें और जितने हमारे पास मरीज हैं तो हमें 400 मीट्रिक टन रोजाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। इसमें कोरोना की वजह से प्रदेश के बेकाबू हालातों पर चर्चा हुई है। विधायक दल ने मेडिकल सामान की कालाबाजारी, आज साथ ही साथ सुस्त टीकाकरण, दवाई, ऑक्सीजन और टेस्टिंग के अभाव पर एक चिंता जाहिर की है। सभी विधायकों ने अपने अपने हल्के की समस्याओं को साझा करते हुए बताया कि सरकार महामारी को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि संक्रमण अब शहरों के बाद गांव में तेजी से पैर पसारता जा रहा है। कई विधायकों ने बताया कि शहरों के अस्पताल और गाँव के स्वास्थ्य केंद्र उपकरणों और स्टाफ का भारी कमी देखी जा रही है। हॉस्पिटल में बेड, इलाज, दवाई और ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना के साथ अन्य बीमारियों के शिकार लोगों की जानें जा रही हैं। इसके द्वारा हरियाणा प्रदेश विधायक दल की बैठक लेकर शहरों से गांव तक फैलते कोरोना के बेकाबू हालात पर चर्चा की। हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, दवाई की कमी, कालाबाजारी, सुस्त टीकाकरण की शिकायतें आम रही और जो हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनका ओवरचार्जिंग, इस किस्म की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। तो ये सरकार से आग्रह है भाई, लोगों का विश्वास जो है वो लोगों से जो लोगों का उठता जा रहा है उसको कायम रखें और इन पर कड़ा वो एक्शन ले। और मैंने सभी साथियों से ये भी कहा है कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र गाँव में सब टीकाकरण पे सबका टीका लगवाएं और जो प्रोटोकॉल है कोविड के वो मानते हुए सबको आग्रह करें। और जो गांव में जो पहले जैसे टीके पहले लगाए थे वैसे टीके पहले लगाएं। सभी गांव वासियों से भी मेरा निवेदन है कि ये गांव में पैर पसार चुका है, इसको गांव से भगाना है। टीके पहला लगाएं, आवागमन बंद करें, इकट्ठा बैठ के हुक्का पीना बंद करें, ताश खेलना बंद करें। जैसे पहले सतर्क रहे वैसे सतर्क रहेंगे। जब बचाव होगा, बचाव में ही बचाव है। खुद बचोगे तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो हरियाणा बचेगा, हरियाणा बचेगा तो भाई देश बचेगा। फाजिलका के पूर्व कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह रिनवा चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की उपस्थिति में शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। इस दौरान महेंद्र सिंह रिनवा का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पार्टी अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने रिनवा को पार्टी में शामिल करते हुए बताया कि महेंद्र सिंह रिनवा को पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा। आपको बताएं कि उन्होंने महेंद्र सिंह रिनवा को पार्टी का महासचिव घोषित किया है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार उपायुक्त सिरसा द्वारा जारी आदेशों की पालना करते हुए गांव खाजाखेड़ा में पहरा लगाया गया है। इस पहरे में खुद गांव की तत्कालीन सरपंच और साथ ही साथ देर रात तक वो पहरा देती हुई नजर आई। ग्रामीण बेवजह घरों से बाहर न निकले। गांव में पहरे को बढ़ाने को लेकर भी योजना बनाई गई है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बाहर से आने वालों से पूछताछ की जा रही है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से घरों पर ही रहने की अपील की जा रही है। अगर कोई नहीं मानेगा तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
आदेश थे कि हर गांव में टिकरी पैरा लगाया जाए। वो हमने उनकी पालना करते हुए ये पैरा लगाया जी। कोई आने जाने वाला है जो जैसे गांव का, उनको तो समझा के घर के लिए समझा रहे हैं जी। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उनको यही बता रहे हैं कि किधर से आए हो, अगर आ रहे हो मास्क लगाओ और कम से कम बाहर निकलो और अपने अपने घर रहो जी, कोई बाहर से आते। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। जनता भवन रोड पर मेडिकल हॉल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार रात छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि 50 रुपए कीमत का इंजेक्शन 350 रुपए में बेचा जा रहा है। दूसरे मेडिकल पर यही इंजेक्शन 40 से 50 रुपए में मिल रहा है। कोरोना के इलाज की दवाइयों के रेट प्रशासन द्वारा भी तय किए जा रहे हैं। बावजूद इसके मेडिकल संचालकों का ज्यादा पैसा वसूलने का एक खेल जारी है। शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। ग्राहक को दिया गया बिल उसी मेडिकल से जारी हुआ था जब मेडिकल स्टोर पर खरीद का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। साथ ही जांच के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर रजनीश धालीवाल ने बताया है कि शिकायत मिलने के बाद अब कार्रवाई की गई है। इंजेक्शन के रेट अधिक वसूले गए हैं। इस पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित ग्राहक दलजीत ने बताया कि उसका पिता, जिनका उपचार प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है, उनके उपचार के लिए वो मेडिसिन से लगातार जिस तरह से मेडिसिन पहले भी लेते रहे हैं और आज भी मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर आए, इंजेक्शन खरीदने के लिए आए थे। 40 से 50 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन उनको 350 रुपए में दिया जा रहा था। अलग अलग टाइप पर करीब 15 इंजेक्शन उन्होंने खरीदे। सभी इंजेक्शन सुपर मेडिकल स्टोर संचालक ने निर्धारित रेट से कई गुना ज्यादा रेट पर बेचे। उनसे स्वास्थ्य विभाग को इस पूरे मामले की शिकायत की गई और इसके बाद अब ये कार्रवाई हो रही है। मिस्टर दलजीत सिंह है जिन्होंने एक शिकायत करी थी कि एक इंजेक्शन है स्कोरनिक्स अस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन है, वो बहुत महंगे दामों में बेचा जा रहा है, जिसकी इन्होंने बताया कि 40 रुपये में और दुकानों पे मिल रहा है, मगर इन्होंने मेरे से 350 रुपये पर इंजेक्शन चार्ज किया है, जो कि नाजायज़ है, गलत है। जिस शिकायत पे आधार पे मैं आज आया उसकी मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ और जिसमें ये मैं आगे इनसे इनका कोई अभी फ़िलहाल कोई पर्चे रिकॉर्ड वगैरह सेल रिकॉर्ड, इन्होंने सेल रिकॉर्ड दिखाया जिसने बिल भी दिया है मेरे को दलजीत सिंह ने। उसके आधार पर इनसे मैंने लिखवाया है कि ये इन्होंने जारी किया गया ये बिल, और दूसरा आगे फर्दर जो कार्रवाई है वो अब मैं कर रहा हूँ। पर्चे रिकॉर्ड है या नहीं है वो इनसे लिया जा रहा है। आगामी कार्रवाई फिर ड्रग एक्ट के तहत अमल में लाई जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध जारी जंग में सिरसा रोडवेज बसें भी एम्बुलेंस के रूप में अपनी सेवाएं देने सड़कों पर उतरेंगी। सिरसा रोडवेज प्रशासन ने हरियाणा सरकार व रोडवेज मुख्यालय के निर्देश पर 5 बसों को एम्बुलेंस के रूप में तब्दील किया है। 5 बसों में 4-4 बिस्तर की व्यवस्था की गई है। साथ ही हर बिस्तर के साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर जोड़ा गया है। इमरजेंसी उपकरण भी इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं सिरसा के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को 5 बस एम्बुलेंस सुपुर्द की है। सिरसा जिला में जहां जरूरत होगी उन्हें मरीजों की सेवा में उसी तरह से भेजा जाएगा। उपायुक्त दीपक कुमार ने रोडवेज के इस कदम की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन बस एम्बुलेंस के मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। फिलहाल रोडवेज के चालक ही इनका संचालन करेंगे। पीपी किट व बाकी जरूरी उपकरण बस एम्बुलेंस में उपलब्ध रहेंगे। रोडवेज के जीएम ने भी और साथ ही साथ वहाँ काम करने वाले लोगों ने ये भी बताया कि ये एक पूरा सिस्टम जो है ये तैयार किया गया है और इसका पूरा जो लाभ है वो सिरसा के लोगों को मिलेगा और साथ ही साथ महामारी से लड़ने में ये बहुत मददगार भी साबित होंगी। क्या आदेश होते हैं, हम उसको चैलेंज स्वीकार करके काम करते हैं। तो हमने 3 दिन के अंदर अंदर ये चैलेंज मिला था कि 3 दिन के अंदर कंप्लीट करो। पूरे हरियाणा में सबसे अच्छी बस अपनी सिरसा डिपो की है, क्योंकि किसी में करंट नहीं है, किसी में हुआ है, लेकिन हमने मेरी टीम के साथ टीम ने पूरा सहयोग दिया और उसको देखते हुए हमने इसको चैलेंज को स्वीकार करते हुए और कंप्लीटली तैयार कर दिए। और पिछले 1.5 महीने से बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं को बंद करने के विरोध में अभिभावकों ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के बाहर धरना दिया। स्कूलों द्वारा बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद करने के विरोध में लगातार अभिभावक सीओ से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अभिभावकों का कहना है कि उनसे नाजायज फीस की डिमांड की जा रही है, जिसकी शिकायत सीएम विंडो पर की गई, लेकिन कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। सीएम विंडो पर शिकायत किए हुए 42 दिन हो चुके हैं। अधिकारी ये कह रहे हैं कि अपना पल्ला झाड़ते हुए कि कार्रवाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले पर अब वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं हो पा रही है। अभिभावकों ने ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने को लेकर अब ये विरोध भी किया है।
से लगातार डीओ साहब से मिल रहे हैं। हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्कूलों ने बंद की हुई हैं, वो हमसे नाजायज़ फीस की डिमांड कर रहे हैं। उसके लिए हमने सीएम विंडो लगाई हुई हैं, 167 सीएम विंडो लगी हुई हैं। 42 दिन सीएम विंडो को हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जबकि सीएम विंडो की 30 दिन की लिमिट होती है, उसके बाद वो रेड जोन में चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी सिर्फ ये कह के पता झाड़ रहे हैं कि हमने ऊपर डायरेक्टर को लिख दिया है, वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आएंगी वो हम। और कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लोग इसका पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। कैथल में गोहला के डीएसपी ने खुद कमान संभाली है। ये तस्वीरें देखिए आप, जिसे लेकर लोग अब लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, इसको लेकर लोगों को समझाया भी जा रहा है। बिना मास्क जब लोगों को देखा गया, कई लोगों को मास्क बांटे गए। साथ ही इसके अलावा बिना इजाज़त के दुकान खोलने और शराब की 2 दुकानों पर आपदा प्रबंधन के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। प्रदेश में आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 6 इंटरस्टेट नाके लगाए गए हैं। वहीं लॉकडाउन को लेकर पुलिस अब पूरी तरह से सख्त है। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस टाइम बाकी लोग पालन भी कर रहे हैं कानून का। बाकी अवेयरनेस हम करें, लोगों को अनाउंसमेंट वगैरह बाज़ार में करें, मार्केट में। हम सुबह जिस टाइम दुकान खुलने का टाइम और शाम को बंद होने का टाइम है, लगातार SHO गुला चीका PCR हैं, बाकी नाके जो लगे हैं उनको सभी वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करें। बिल्कुल इस टाइम सही है। और पहली लहर के दौरान पीएम केयर्स फंड से देश भर के जिलों को वेंटिलेटर की सौगात दी गई थी। हरियाणा के यमुनानगर जिले को भी पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर्स मिले थे, जिन्हें यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने यमुनानगर के सिविल अस्पताल में लगाया हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक 2 वेंटिलेटर जगाधरी सिविल अस्पताल और 2 यमुनानगर सिविल अस्पताल के लिए लाए गए थे, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से सभी 4 वेंटिलेटर यमुनानगर के सिविल अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर में लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर को लेकर अभी तक जिले में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। जिले के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कुल 32 वेंटिलेटर मौजूद हैं। हालांकि पहली लहर के दौरान वेंटिलेटर्स की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन दूसरी लहर के दौरान सभी वेंटिलेटर्स फुल हैं और फिलहाल वेंटिलेटर को लेकर किसी तरह की उन्हें कोई समस्या नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.